गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा सांची और भोपाल की बेगमों के बारे में, सांची के स्तूप के संदर्भ में, सांची के स्तूप को किस तरह संरक्षित किया गया, किस तरह बचाया गया। आज हम लोग देखते हैं बौद्ध संप्रदाय। बौद्ध संप्रदाय गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात या महापरिनिर्वाण के पश्चात 3 भागों में बटा। यानी बौद्ध धर्म जो था वो 3 भागों में बटा, जिसे बौद्ध संप्रदाय का नाम दिया गया। पहला हीनयान, दूसरा महायान, तीसरा वज्रयान। इन 3 भागों में बट गया। तो पहला है हीनयान। हीनयान का अर्थ होता है लघु का चक्र, लघु चक्र। हीनयान मतलब लघु चक्र। ये लोग बुद्ध की मूल शिक्षाओं में यकीन रखते थे। मतलब हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो बुद्ध द्वारा दी गई मूल शिक्षा जो थे उसी को ये लोग उसी पर विश्वास करते थे और उसी का पालन करते थे। अष्टांगिक मार्ग में इनका विश्वास था। जो बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग बताया गया उन्हीं में इनका विश्वास था। मूर्ति पूजा में ये लोग विश्वास नहीं करते थे। हीनयान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक था। इनकी पुस्तकें पाली भाषा में लिखी गई है। हीनयान संप्रदाय के बारे में जो भी पुस्तकें लिखी गई है या उनके द्वारा जो बुद्ध के संदेशों उपदेशों को जो लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखी गई हैं। दूसरा आता है महायान संप्रदाय। महायान का अर्थ है मोक्ष का महाचक्र। मोक्ष का महाचक्र। इसमें बुद्ध की मूल शिक्षाओं में कुछ परिवर्तन किया गया है। मतलब परिस्थिति के आधार पर या कुछ सुविधा अनुसार कुछ परिवर्तन किया गया है। इनकी धार्मिक पुस्तकें संस्कृत में लिखी गई। यानी महायान संप्रदाय के लोगों द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो संस्कृत में मिलती हैं, संस्कृत में लिखी गई है। इन्होंने मूर्ति पूजा आरंभ की, जबकि बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। और हीनयान संप्रदाय जो उनकी मूल उपदेशों को में आस्था रखता है उसमें भी मूर्ति पूजा नहीं थी। लेकिन महायान संप्रदाय ने मूर्ति पूजा आरंभ की और बुद्ध की भी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा आरंभ कर दी। महायान धर्म का जो संरक्षक था वो कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क थे। इनका विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन एवं जापान में हुआ। यानी महायान संप्रदाय का विस्तार उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन एवं जापान में हुआ। तीसरा आया वज्रयान संप्रदाय। ये महायान और हीनयान संप्रदाय दोनों से भिन्न था। कैसे? वज्रयान संप्रदाय का उदय 8वीं सदी में हुआ बंगाल एवं बिहार में। हालांकि पूरे बौद्ध धर्म का तो जन्म बिहार में ही हुआ, परंतु जो वज्रयान संप्रदाय है इसका जन्म उदय 8वीं शताब्दी में बंगाल एवं बिहार में हुआ। इसके अनुयायी कई प्रकार की गोपनीय क्रियाएं करते थे, तांत्रिक क्रियाएं करते थे, जो कि बौद्ध धर्म में वर्जित था, जिनमें स्त्रियां एवं मदिरा आवश्यक होती थी। जिनमें स्त्रियां और मदिरा आवश्यक होती थी। इस तरह की क्रियाएं तांत्रिक क्रियाएं होती हैं। इस संप्रदाय में देवियों का महत्व था, जिन्हें बुद्ध की रानियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। देवियों को तारा कहा गया। इस संप्रदाय ने विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण कराया। यह धर्म पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं अफगानिस्तान में फैला। वज्रयान संप्रदाय के लोग या वज्रयान जो संप्रदाय है वह पंजाब, कश्मीर, सिंध एवं अफगानिस्तान में फैला। इसकी बुराइयां ही कालांतर में बौद्ध धर्म के पतन का कारण बनी, क्योंकि ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती थी जिसमें स्त्री और मदिरा की आवश्यकता पड़ती थी, इस तरह की चीज़ें बौद्ध धर्म की मूल भाषा नहीं थी, मूल उपदेश नहीं थे। और ये बौद्ध धर्म को एक पतन की मार्ग पर ले जा रहा था, जो कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें करने के कारण बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हुआ। उधर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में वैदिक धर्म जो था, जिसमें बुराइयां उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म को उदय होने का मौका मिला, आगे फलने फूलने का मौका मिला। उसकी बुराइयों को दूर करके दक्षिण भारत में बुराइयों को दूर करके शैव और वैष्णव
धर्म अस्तित्व में आया। यानी वज्रयान संप्रदाय और हीनयान या महायान संप्रदाय के कारण जो कमियां, वैदिक धर्म में जो कमियां थी, और ये बौद्ध धर्म के उदय होने के बाद में, फलने फूलने के बाद में दक्षिण भारत में वैदिक धर्म की बुराइयों को दूर करके शैव और वैष्णव धर्म अस्तित्व में आया। इसके बाद आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां जिनमें पुस्तक रखी गई है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में किया। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। सुत्त पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। विनय पिटक में बुद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम मिलते हैं, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलता है। जो इन 3 पिटकों का ज्ञाता होता है उन्हें त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है। श्रीलंका के विद्या अलंकार विहार ने राहुल संकृतायन को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। एक अभिलेख भी दिया गया है यहाँ, जिसमें महाराज हुविष्क, जो कि कुषाण वंश के सम्राट थे, शासक थे, के 33वें साल में गर्म मौसम के पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाले भिक्षु बल की शिष्या, त्रिपिटक जानने वाली बुद्धिमता के बहन की बेटी भिक्षुणी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुवनक में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। यानी एक अभिलेख में यह है कि महाराज हुबिष्क के 33वें साल में गर्म मौसम में पहले महीने के 8वें दिन त्रिपिटक जानने वाली बौद्ध भिक्षु बल की शिष्या, यानी बौद्ध भिक्षुणी होगी वो, उसकी शिष्या त्रिपिटक जानने वाली बुद्धिमता के बहन की बेटी भिक्षुणी धनवती ने अपने माता पिता के साथ मधुवनक में बोधिसत्व की मूर्ति स्थापित की। अगर इसको हम लोग देखें तो कुषाण शासक हुविष्क का शासनकाल 106 से 140 ईस्वी तक था। इस अभिलेख से समय का पता लग सकता है कि यह घटना 139 ईस्वी के चैत्र माह के 8वें दिन की है। अंग्रेजी माह के हिसाब से 139 ईस्वी के 8 मार्च की यह घटना है। बोधिसत्व की मूर्ति की स्थापना से पता चलता है कि वह महायान धर्म की भिक्षुणी होगी। उसने अपने माता पिता के साथ यह मूर्ति स्थापित की। बुद्धिमता त्रिपिटक जानती थी और उसकी बहन की बेटी धनवती बौद्ध भिक्षुणी थी। इस प्रकार धनवती ने इस अभिलेख में अपने माता, मौसी एवं पिता का उल्लेख किया है। धनवती त्रिपिटक अर्थात सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथों से परिचित थी। फिर सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध का उद्धरण मिलता है। वे एक अमीर गृहपति सिगाल को सलाह देते हैं, मालिक को अपने नौकरों को 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उसकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन एवं मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी देखभाल करके एवं समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। इन 5 तरीके से अपने नौकरों की देखभाल एक मालिक को करनी चाहिए। ये सुत्त पिटक में दिया हुआ है। इसी प्रकार सुत्त पिटक में कथन एवं कहानियों के द्वारा ही आचरण संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं। इसके बाद आता है विनय पिटक। सुत्त पिटक की तरह विनय पिटक में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं जिनसे हम बौद्ध भिक्षुओं के बौद्ध धर्म के नियम, आचार एवं विचार जान सकते हैं। इसमें बौद्ध भिक्षुओं की संग्रह की वृत्ति पर रोक लगाने हेतु लिखा है, यानी उन्हें धन संग्रह, वस्तु संग्रह करने का अधिकार बौद्ध भिक्षुओं को नहीं था। ये बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों में से एक है। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना होगा। यदि 6 वर्षों से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसे अपने पुराने कंबल या गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं छोड़ा हो, नया गलीचा या कंबल उससे छीन लिया जाएगा, उससे ले लिया जाएगा और उसके लिए उसे उसका अपराध भी स्वीकार करना होगा। यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के नियम इतने कड़े थे कि आप धन तो संग्रह कर ही नहीं सकते। अगर कोई सामान भी अगर आप उपयोग कर रहे हैं, एक कंबल का ही उदाहरण दिया गया है
कि कंबल आपने नया बनवाया है, अगर कंबल आपने नया बनवाया है तो उसे कम से कम 6 सालों तक इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने 6 साल से पहले उस कंबल का इस्तेमाल नहीं करके फिर दूसरे का अगर बनाना शुरू कर दिया तो आपसे वो कंबल तो ले ही लिया जाएगा, और दूसरा जो कंबल जो आपने छोड़ दिया है पुराना वाला वो आपके पास रहे या ना रहे, लेकिन नया वाला आपसे ले लिया जाएगा। यानी इस तरह से एक वस्तु का उपयोग करना और उसके बाद में धन का संग्रह नहीं करना, ये सब बहुत कड़े नियम थे, और इन सब का उदाहरण विनय पिटक में मिलता है। फिर आता है चैत्य। शवदाह के पश्चात, यानी मृत्यु के बाद जो शवदाह होता था, शवदाह के पश्चात शरीर के कुछ अवशेष जो बचते थे उन्हें टीलों पर सुरक्षित रख दिया जाता था। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले ही चैत्य कहलाते थे। यानी कोई मिट्टी का या पहाड़ का छोटा सा टीला होगा, उसके ऊपर में कुछ अवशेष रख दिया जाता था जो मृत्यु जलने के पश्चात जो बचता था, तो उसी को चैत्य कहा जाता था। चैत्य अनेकानेक पायों पर खड़ा एक बड़ा हॉल जैसा होता था। यह बौद्ध मंदिर भी कहलाता था। यानी एक पायों पे खड़ा था और एक बौद्ध मंदिर जैसा दिखाई देता था, और उसके ऊपर में ही अवशेष रखा जाता था। सबसे प्रसिद्ध चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले का है। यह लगभग 40 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। विशाल शिला वास्तुकला का यह प्रमुख उदाहरण है। यानी सबसे प्रसिद्ध चैत्य जो है वो दक्कन के कार्ले में स्थित है। दक्कन के पठार क्षेत्र में जो कार्ले है वहाँ पर यह स्थित है। इसकी लंबाई 40 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर है। विशाल शिल्प कला का या विशाल शिला वास्तुकला का यह सबसे प्रमुख उदाहरण, सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। विहार विहार भिक्षु निवास होते थे। जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उन्हें ही विहार कहा जाता था। विहार में एक केंद्रीय शाला होती थी जिनके सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। खुदाई में प्रायः विहार चैत्यों के पास मिले हैं। विहारों का उपयोग वर्षा काल में भिक्षुओं के निवास हेतु होता था। यानी वर्षा काल में भिक्षु विहारों में निवास करते थे और बाकी समय में वो प्रचार प्रसार हेतु, धर्म के प्रचार प्रसार हेतु घूमते रहते थे। तो वो ज़्यादातर जो विहार पाए गए हैं वो चैत्यों के पास आसपास में ही पाए गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध संप्रदाय के बारे में देखा। हीनयान, महायान, वज्रयान संप्रदाय, सुत्त पिटक, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।